टांग वोलन ने आखिरकार उन्हें देखा और जल्दी से बोला, शिक्षक। मंगतियान ने सिर हिलाया, यहाँ आओ। टांग वोलन ने पहले अपनी माँ की ओर देखा, फिर अपने शिक्षक की ओर और फिर बिस्तर से नीचे कूद गया। उसने अपना दायां हाथ उठाया और बस एक विचार के साथ ही धुंधला कमरा अचानक रोशनी से भर गया। उसके पैरों से एक सफेद रिंग उठी और उसके शरीर के चारों ओर लयबद्ध रूप से घूमने लगी। ये एक सोल मास्टर की सोल रिंग थी। सफेद सोल रिंग का अर्थ था 10 वर्ष की सोल रिंग, सबसे निम्न स्तर की। 10,000 साल पहले तक स्पिरिट सोल नाम की कोई चीज नहीं थी। तब सोल रिंग ही एक सोल मास्टर की पहचान हुआ करती थी। टांग वूलन ने अपना हाथ खोला और उसके भीतर से सुनहरी आभा फैल गई। उसी रोशनी में वो छोटा घास का सांप प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद एक पतली नीली बेल जैसी घास निकली जो उंगली जितनी मोटी थी। वो बेल कमरे के हर कोने में फैल गई। ये पहली बार था जब टांग वोलिन ने एक सच्चे सोल मास्टर बनने के बाद अपना मार्शल सोल रिलीज किया था। बिना सोल रिंग के और सोल रिंग के साथ होने के बीच का अंतर दिन और रात जैसा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे ये घास उसकी अपनी चेतना का विस्तार हो। जहाँ पे बेल छूती उसे तुरंत वो अनुभव महसूस होता। उसे तो छोटे घास के सांप की खुशी भी साफ साफ महसूस हो रही थी, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से। हालांकि ये सिर्फ एक 10 वर्षीय सोल रिंग थी, फिर भी उसके सफेद प्रकाश की लयबद्ध गति टांग वोलन के शरीर को चमकदार आभा में नहला रही थी। ये थी एक सोल मास्टर की चमक। केवल एक सोल रिंग भी एक साधारण व्यक्ति और सोल मास्टर के बीच गहरा अंतर पैदा करती थी। लांग यूएस स्तब्ध रह गई। टांग जिरान की आंखों में फिर से दृढ़ता झलक उठी और नायर एक बार फिर से उलझ गई। मंगतियान ने हाथ बढ़ाया और कुछ ब्लू सिल्वर ग्रास पकड़ा। देखने में ये पतली लताएं बहुत कमजोर लग रही थी। आखिर कैसे एक घटिया मार्शल सोल और एक दोषपूर्ण स्पिरिट सोल मिलकर कोई अच्छा विकास कर सकते हैं? मंगतियान के मन में थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन उसने टांग वोलन की ओर देखकर कहा, निराश मत होना। भले ही तुम्हारा स्पिरिट सोल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तुम अब एक सच्चे सोल मास्टर बन गए हो। अब तुम्हारी सोल पावर बढ़ने की गुंजाइश है। सोल पावर किसी भी पेशे में सहायक होती है। 10,000 साल पहले बहुत से सोल मास्टर्स ने सोल टूल्स को इसलिए अपनाया था क्योंकि उनके मार्शल सोल और सोल रिंग शक्तिशाली नहीं थे। उन्हीं सोल टूल्स की मदद से उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। यही बात मेका पर भी लागू होती है। अगर तुम्हारे पास सोल पावर है तो तुम एक शक्तिशाली मेका मास्टर बन सकते हो, भले ही तुम्हारा स्पिरिट सोल मजबूत न हो। फॉर्जिंग में भी सोल पावर बहुत उपयोगी है। ये तुम्हारी संवेदनशीलता और ताकत दोनों बढ़ाती है। ये कहकर मंगतियान ने ब्लू सिल्वर ग्रास छोड़ दिया, जो जमीन पर गिरते ही टप की आवाज से बज उठा। आह! मंगतियान के चेहरे पर आश्चर्य झलक उठा। उसने दोबारा घास उठाई और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। टांग वोलन के मन में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। भले ही वो शक्तिशाली सोल मास्टर न बन सके, वो एक बेहतरीन मेका मास्टर तो बन ही सकता है। भाई मंग, क्या हुआ? टांग जिरान ने पूछा। मंगतियान ने कुछ नहीं कहा। उसने फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश की। एक लोहार के रूप में उसकी शारीरिक ताकत की कल्पना की जा सकती है, लेकिन फिर भी वो ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं टूट रहा था। वो केवल सीधा हो गया, लेकिन टूटा नहीं। ये देखने में कमजोर चीज इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? तुम्हारा ब्लू सिल्वर ग्रास कुछ असामान्य है, मंगतियान ने कहा। टांग वोलन ने संदेह से पूछा, शिक्षक, इसमें क्या असामान्य है? मंगतियान ने जवाब दिया, पहली बात तो इसका वजन है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये जमीन पर गिरा तो इसकी आवाज सामान्य नहीं थी। जब मैंने फिर से निरीक्षण किया तो पाया कि ये पतला होने के बावजूद बहुत भारी है, एक बेल से भी ज्यादा। केवल एक सोल रिंग वाली ब्लू सिल्वर ग्रास में ये गुण नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से जांच करता हूँ। ये कहते ही उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी और 4 सोल रिंग्स प्रकट हुईं, एक सफेद, 2 पीली और एक बैंगनी। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। टांग वोलन अनायास ही इस शक्ति की आभा से पीछे हट गया। वो स्तब्ध रह गया। सोल मास्टर्स की रैंकिंग के अनुसार रैंक 0 से 10 तक सोल स्कॉलर, 11 से 20 तक सोल मास्टर और हर 10 रैंक के बाद नया स्तर होता है। सोल ग्रैंड मास्टर, सोल एल्डर, सोल एंसेस्टर, सोल किंग, सोल एम्परर, सोल सेज, सोल डोलुओ और अंत में 9 सोल रिंग वाला टाइटल डोलुओ। उसका फॉर्जिंग शिक्षक वास्तव में एक 4 सोल रिंग वाला सोल एंसेस्टर था। जब सोल रिंग्स प्रकट हुईं तो मंगतियान के 3 स्पिरिट सोल भी दिखाई दिए। पहला एक छोटा सा सफेद खरगोश था जो उसके कंधे पर दौड़ रहा था और सफेद रोशनी फैला रहा था। दूसरा एक जोड़ी हथौड़ों का था जो पीली रोशनी से चमक रहे थे, कृत्रिम रूप से बनाए गए टूल स्पिरिट सोल्स। तीसरा एक पंखी सोल था जो कुछ भूरा था और 1 मीटर लंबा था। इसके बाद मंगतियान का मार्शल सोल भी सामने आया, जो एक हथौड़ा था जो हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा था, जिसके ऊपर गहरे भूरे रंग की रेखाएं थी। मंगतियान का मार्शल सोल था अर्थ हैमर।
अपना मार्शल सोल छोड़ने के बाद मंगतियान की उपस्थिति और भी भव्य हो गई। उसकी पहली सोल रिंग चमकी और छोटा सफेद खरगोश सफेद रोशनी में बदलकर उसके शरीर को ढक लिया। पहली सोल स्किल 10 वर्षीय सोल एबिलिटी टेनेसिटी। ये एक सामान्य सोल स्किल थी जो उसकी मांसपेशियों को और लचीला और शक्तिशाली बनाती थी। मंगतियान ने अपनी सोल पावर और सोल स्किल की मदद से पूरी ताकत से ब्लू सिल्वर ग्रास को खींचा और तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। सबको लगा था कि ब्लू सिल्वर ग्रास तुरंत फट जाएगी। इसके बजाय इसके धुंधले बेल का शरीर खींचने के साथ ही चमकने लगा। वो नीली चमक से टिमटिमा उठा और धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जिससे भीतर की सुनहरी नसों की हल्की झिलमिलाहट दिखाई देने लगी। भले ही मंगतियान उसे खींचते रहे, वो टूटने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। लेकिन तांग वुलिन ने अचानक अपनी आत्मशक्ति यानी सोल पावर में एक हलचल महसूस की और फिर वो तेजी से घट गई। आयोग! वो अनायास ही चिल्ला उठा। मंगतियान ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुमने कुछ महसूस किया? तांग वुलिन ने सच सच कहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मशक्ति खर्च हो रही हो। मंगतियान के चेहरे पर जटिल भाव उभर आए। उन्होंने अब ब्लू सिल्वर ग्रास को तोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी मार्शल सोल और स्पिरिट सोल को वापस बुला लिया और घास को छोड़ दिया। तांगजीरान ने चिंतित होकर पूछा, भाई मंग, क्या स्थिति है? मंगतियान हल्के से मुस्कुराए। लगता है स्वर्ग ने इस बच्चे को नहीं छोड़ा है। मैं निश्चित हूं कि इसका मार्शल सोल एक वेरिएंट है, और वो भी अच्छा प्रकार का। वेरिएंट? तांगवुलिन कुछ नहीं समझ पाया। उसने पहले कभी इस शब्द के बारे में नहीं सुना था। मंगतियान ने समझाया, कुछ विशेष परिस्थितियों में मार्शल सोल में परिवर्तन यानी वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि किसी अत्यधिक उपयुक्त या अत्यधिक अनुपयुक्त स्पिरिट सोल या सोल रिंग के साथ संयोजन या किसी बाहरी उत्तेजना से। कुछ लोग जन्म से ही वेरिएंट मार्शल सोल के साथ पैदा होते हैं या फिर जागृति के दौरान उनका मार्शल सोल बदल जाता है। वेरिएंट दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। एक शक्तिशाली मार्शल सोल कभी-कभी वेरिएशन के कारण कमजोर हो सकता है, जबकि एक कमजोर सोल वेरिएशन से बहुत शक्तिशाली बन सकता है। उनकी आंखों में गहराई झलक रही थी जब उन्होंने तांगवुलिन की ओर देखा। सब जानते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास को बेकार मार्शल सोल माना जाता है, लेकिन एक साम प्रकार स्पिरिट सोल उसके लिए उपयुक्त होता है। आमतौर पर ब्लू सिल्वर ग्रास लता यानी वाइन में बदल सकती है, पर इसकी आत्मशक्ति बहुत कमजोर होती है। मैंने पहले भी एक व्यक्ति को देखा था जिसके पास ब्लू सिल्वर ग्रास थी। जब उसने पहला स्पिरिट सोल साम प्रकार का लिया, उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास भी लता में बदल गई थी, पर बहुत कमजोर थी। मैं बिना अपनी आत्मशक्ति का उपयोग किए ही उसे तोड़ सकता था। पर तुम्हारी ब्लू सिल्वर ग्रास पूरी तरह अलग है। मैंने अपनी पहली आत्मकौशल का उपयोग किया, फिर भी मैं उसे नहीं तोड़ सका। सामान्य स्थिति में यह असंभव है। ये पहली बार है जब मैंने किसी के मार्शल सोल की ताकत को उसकी आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ देखा है। यानी जब तक तुम्हारी आत्मशक्ति खत्म ना हो जाए, मैं उसे नहीं तोड़ सकता था। इसका मतलब है कि तुम्हारा मार्शल सोल वास्तव में बदला हुआ है, यानी वेरिएंट है। तांगवुलिन ने सुस्त सी आवाज में पूछा, गुरुजी, तो क्या ये अच्छी बात है? मंगतियान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पूरी तरह नहीं। सब इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इसे कितना अच्छी तरह नियंत्रित कर पाते हो। जब ब्लू सिल्वर ग्रास लता में बदलती है तो वो नियंत्रण प्रणाली की दिशा में जाती है। आमतौर पर उसके कौशल प्रतिद्वंदी को बांधने या परेशान करने वाले होते हैं। अगर दुश्मन की आत्मशक्ति तुमसे अधिक है तो वह आसानी से मुक्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मशक्ति खत्म कर देगा। इसलिए तुम्हें इसे कोड़े की तरह इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कौन जानता है, शायद तुम्हारा दूसरा सोल रिंग मिलने पर फिर एक नया परिवर्तन हो जाए। फिलहाल इतना कहना पर्याप्त है कि अब ये बेकार नहीं रहा। तुम इस आपदा से लाभ में रहे हो। सच में? तांगवुलिन की आंखों में चमक थी। तो मेरा मार्शल सोल अब बेकार नहीं रहा? मंगतियान ने शांत स्वर में कहा, तुमने देखा ना, मेरा पहला सोल रिंग सिर्फ 10 साल का है, बहुत कमजोर, पर मेहनत करके मैंने 100 साल और फिर 1000 साल का स्पिरिट सोल भी हासिल किया। मैं एक लोहार हूँ, इसलिए मेरे पास पैसे हैं ताकि मैं उन्हें खरीद सकूं। तुम भी एक बहुत अच्छे फॉर्जर हो, इसलिए जो मैंने किया तुम भी कर सकते हो। किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस करना मनुष्य को सबसे अधिक प्रेरित करता है। तांगवुलिन के दिल की निराशा मिट गई। अब उसका मार्शल सोल बेकार नहीं रहा और उसके पास अपने गुरु जैसा आदर्श भी था। उसके हृदय में फिर से आशा की लौ जल उठी। मैं भी एक शक्तिशाली सोल मास्टर बन सकता हूँ। आज तुमने काम से छुट्टी नहीं ली और वहां नहीं गए, इसलिए तुम्हारी एक दिन की मजदूरी काट लूंगा, मंगतियान ने कहा और चले गए। पर इससे तांगवुलिन की खुशी जरा भी कम नहीं हुई। वो उछलकर मंगतियान से लिपट गया। तुम बहुत हल्के हो, मंगतियान ने हैरानी से कहा, पर तुम्हारी ताकत? मंगतियान के जाने के बाद तांग परिवार के घर का उदास माहौल खुशी में बदल गया। माँ पापा, माफ करना, मैंने आपको चिंता में डाल दिया, तांगवुलिन ने शर्म से कहा। लांगयुए ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, हमें माफ करना बेटा, तुम अभी इतने छोटे हो फिर भी इतना बड़ा बोझा उठाए हुए हो। तांगजीरान चुपचाप सिर झुकाकर किसी विचार में डूबे रहे। नार के होंठ कुछ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी पर आखिरकार कुछ नहीं बोली।
रात को सब जल्दी सो गए, केवल तांग वुलिन जागता रहा। वो चुपचाप घर से निकलकर उस बगीचे में पहुंचा जहां उसने पहले ब्रेक थ्रू किया था। चांद की रोशनी में बैठकर उसने ऊपर देखा। आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, दुख से खुशी और फिर आशा तक। उसने हाथ फैलाया और उसके हाथ की हथेली में छोटा घास सांप स्पिरिट सोल प्रकट हो गया। धन्यवाद छोटे साथी, तुमने मुझे आशा दी और मैं ही था जिसने तुम्हें ठुकरा दिया। मुझे माफ कर दो, उसने धीरे से कहा। छोटे घास सांप ने जैसे कुछ महसूस किया हो, उसने सिर उठाया और अपनी जीभ निकाली। तांग वुलिन मुस्कुराया, मैं तुम्हें एक नाम दूं? अब से हम जीवन भर साथी रहेंगे। घास सांप ने हल्के से शरीर हिलाया जैसे उसने हामी भर दी हो। अब तुम्हारा नाम क्या रखूं? उसी क्षण उसके सर पर मौजूद छोटी सी स्केल सुनहरी रोशनी से चमक उठी। क्या ये भी वेरिएशन का असर है? तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सुनहरी चमक सच में बहुत खूबसूरत थी। एक बार और दिखाओ ना। पर छोटा सांप समझ नहीं पाया। वो सिर्फ एक लो लेवल स्पिरिट सोल था जो सिर्फ एक सोल रिंग दे सकता था। तांग वुलिन ने कहा, तुम सुनहरे हो सकते हो तो तुम्हारा नाम गोल्ड लाइट यानी सुनहरी रोशनी रखता हूं। अगर तुम्हारा पूरा शरीर सुनहरा हो गया तो सोचो कितने शक्तिशाली बन जाओगे। स्वाभाविक रूप से वो विरोध नहीं कर सका। इस तरह उसका नाम तय हो गया, गोल्ड लाइट। एक साधारण नाम, लेकिन खूबसूरती और स्वतंत्रता से भरा हुआ। सुबह सुबह तांग वुलिन ध्यान से जागा और उसने खुद को घास से घिरा पाया। ऐसा लग रहा था मानो वो ब्लू सिल्वर घास की दुनिया में ध्यान कर रहा हो। यहाँ का एहसास उसके घर की तुलना में कहीं बेहतर था। उसे ये नहीं पता था कि ये इसलिए था क्योंकि अब उसका आत्मिक शक्ति स्तर सोल मास्टर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, और साथ ही उसकी मार्शल सोल में हुए परिवर्तन की वजह से भी। उसकी साधना की गति अब बहुत अधिक तेज हो चुकी थी। तांग वुलिन ने लॉन से छलांग लगाई और अपने शरीर पर जमी सुबह की ओस को झटक दिया। लिनलेन, लिनलेन, लांग्युए की चिंतित आवाज दूर से आई। माँ, मैं यहाँ हूँ। तांग वुलिन जल्दी से छोटे बगीचे से बाहर भागा। कुछ गड़बड़ है, नार वो। लांग्युए ने हाफते हुए वहां पहुंची। नार को क्या हुआ? तांग वुलिन का दिल जोर से धड़कने लगा। लांग्युए ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और घबराई हुई आवाज में बोली, वो चली गई है, नार गायब हो गई है। क्या? तांग वुलिन हैरान रह गया और जल्दी से अपनी माँ के साथ घर की ओर दौड़ा। वो सच था, नार वाकई चली गई थी। उसने बस अपने बिस्तर पर एक चिट्ठी छोड़ी थी। माँ, पापा, बड़े भैया, अब मैं जा रही हूँ। पिछले कुछ सालों में आपने जो मेरा ख्याल रखा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। मेरा परिवार मुझे लेने आया है, इसलिए मुझे जाना होगा। आप सबके साथ बिताया गया समय बहुत सुखद था। मैं सच में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपनी यादों से मुझे पता चला है कि मुझे जाना होगा। मेरे सामने कई काम हैं जो मुझे पूरे करने हैं। भैया, मैं हमेशा याद रखूंगी कि आपने मुझे उन बुरे लोगों से कैसे बचाया था। मैं हमेशा याद रखूंगी वे मिठाइयाँ जो आपने मेरे लिए खरीदी। नार। तांग वुलिन उस पत्र को देखते हुए स्तब्ध रह गया। भले ही नार उनके परिवार पर एक अतिरिक्त बोझ थी, लेकिन उसने उनके जीवन में अनगिनत खुशियां भी लाई थी। नार के आने के बाद तांग वुलिन बहुत खुश रहता था। जब भी वो देखता था कि नार उसके मेहनत से कमाए पैसों से खरीदी गई मिठाइयाँ खा रही है और मुस्कुरा रही है, तो उसका दिल संतोष से भर जाता था। ये कैसे हो सकता है? नार, तुम ऐसे कैसे चली गई? भले ही तुम्हें अपना परिवार मिल गया हो, लेकिन तुम बिना बताए ऐसे नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तांग वुलिन मुड़ा और घर से बाहर भाग गया। लांग्युए उसे रोक नहीं पाई। नार, नार! उसकी सिसकती हुई पुकारें पूरे छोटे शहर में गूंजने लगीं जब वो हर जगह नार के सिल्वरी बाल और बैंगनी आंखें खोजने दौड़ रहा था। नार एक दीवार से टिककर बैठी थी, अपने हाथों में एक साधारण कपड़े की गुड़िया कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों से मोतियों जैसी आंसू की बूंदें टपक रही थी। वो गुड़िया तांग वुलिन ने अपनी पहली मासिक मजदूरी से खरीदी थी। गुड़िया की आंखें बैंगनी थी और उसके सिल्वरी बाल, जिन्हें तांग वुलिन ने खुद रंगा था, वो बिल्कुल नार जैसी दिखती थी। तांग वुलिन की छवि उसके मन में बार बार घूम रही थी। जब भी वे साथ होते, दोनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती। वो हमेशा नार को खुश करने के नए तरीके सोचता। जब भी कोई उसे तंग करने की कोशिश करता, तो वो बिना डरे उसकी रक्षा करता। भैया, बड़े भैया, नार ने धीमी आवाज में कहा और आंसू जमीन पर गिरने लगे। यंग लेडी, हमें अब चलना होगा, पीछे से आवाज आई। तांग वुलिन ने पूरे शहर में खोजबीन की, हर गली, हर किनारा, यहाँ तक कि समुद्र के तट तक दौड़ा, लेकिन उसे नार का कोई निशान नहीं मिला। उसकी आवाज पुकारते पुकारते बैठ गई थी, पर नार मानो हवा में गायब हो गई थी।
उसने सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी थी और कुछ सामान। एक चांदी का लॉकेट जिसमें एक चमकदार रत्न जड़ा था। रत्न गोल था, जिसके किनारों पर चांदी की लकीरें उकेरी गई थीं। उसमें 7 हल्की किरणें झिलमिला रही थीं, जो इसे अत्यंत मूल्यवान बनाती थी। लेकिन तांगवुलिन के लिए कोई भी रत्न उसकी बहन के जाने की कमी पूरी नहीं कर सकता था। वो स्कूल जाता और फोर्जिंग कार्यशाला में काम पर जाता, लेकिन जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। कई दिनों तक वो हर रात देर तक सड़कों पर भटकता, बस नार की एक झलक खोजने के लिए। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने फोर्जिंग में कई गलतियां की, जिससे मंगतियान ने उसे कड़ी डांट लगाई। वो बार बार खुद से पूछता, नार क्यों गई? उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रही है? 1 हफ्ता बीतने के बाद ही वो कुछ हद तक संभल सका। रेड माउंटेन एकेडमी। तांगवुलिन, निलिम शिमेंग ने मंच से पुकारा। जी। तांगवुलिन खड़ा हो गया। नार के जाने का दुख अब थोड़ा कम हो गया था। वो मंच पर गया और लिम शिमेंग से सिफारिश पत्र लिया। ये रेड माउंटेन एकेडमी की विशेष अनुशंसा पत्र था। जिसे भी ये पत्र मिलता, वो इंटरमीडिएट सोल मास्टर एकेडमी में प्रवेश ले सकता था। हर वो छात्र जिसने सोल मास्टर का स्तर प्राप्त किया हो, उसे आगे की पढ़ाई के लिए अनुशंसा दी जाती थी। भले ही किसी की मार्शल सोल कैसी भी हो, अगर उसके पास सोल रिंग है तो वो पात्र था। इस पत्र को स्वीकार करना मतलब ये था कि तांगवुलिन के प्राथमिक विद्यालय के दिन अब समाप्त हो चुके थे। वान युएन चाओ ने बगल से उसे आंख मारी। अब तो हम ग्रेजुएट हो गए हैं, चलो बाद में थोड़ा मुकाबला करते हैं। तांगवुलिन ने नाखुश होकर कहा, मैं व्यस्त हूं, मुझे काम पर जाना है। पिछले कुछ दिनों की गलतियों की वजह से मंगतियान ने उसकी रोज की ड्यूटी में 3 घंटे बढ़ा दिए थे। वान युएन चाओ ने होंठ से कोड़ते हुए कहा, कायर, तू बस हारने से डरता है। तांगवुलिन की आंखों में गुस्से की चमक आई। मैं कायर नहीं हूं, ठीक है, स्कूल के बाद उपवन में मिलते हैं। स्कूल के पीछे एक बड़ा उपवन था, जहां आमतौर पर नेचर स्टडी क्लास होती थी। स्कूल के बाद वहां आमतौर पर कोई नहीं आता था, इसलिए वो बहुत शांत रहता था। वान युएन चाओ अब भी पहले की तरह मोटा था। वो खुशी खुशी तांगवुलिन को खींचते हुए उपवन में ले गया। सुन ले तांगवुलिन, तू मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। तांगवुलिन चुप रहा। अच्छा, तो फिर यहीं शुरू करते हैं। वान युएन चाओ रुका और उत्साहित होकर अपना मार्शल सोल छोड़ा। एक चमक के साथ उसके हाथ में एक छोटी तलवार प्रकट हुई। अब जब उसके पास सोल रिंग थी, तलवार पहले से कुछ चौड़ी थी और उस पर चमकदार लकीरें उकेरी हुई थी। एक सफ़ेद 10 वर्षीय सोल रिंग उसके पैरों से उठी। वान युएन चाओ ने सोल रिंग को तलवार में समाहित किया और तलवार की नोक फैलने लगी। ऊपरी हिस्सा 15 सेंटीमीटर तक लंबा हो गया।